तो हेलो भाई, आज हम पढ़ने वाला हमारा जो चैप्टर है मैटर, 9th क्लास के केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर हमारा जो मैटर है उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो मैटर्स में आज कवर करेंगे हमारा जो मैटर्स है। मैटर्स जैसे कि मैटर्स एक चैप्टर हमारा एसएससी और रेलवे में जनरल कम्युनिकेशन एग्जाम में हमारा जो जीके में जीएस मतलब जीएस जनरल स्टडीज में हमारा जो पढ़ता है हमारा जीएस का सेक्शन, मतलब जनरल स्टडी में जो जनरल साइंस का जो पोर्शन पढ़ता है तो उसमें हमारा तीन है। तीनों साइंस में क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। मैथ मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मैथ गलती से बोल दिया, स्लिप ऑफ टंग। तो मतलब कि जो केमिस्ट्री का सेक्शन है तो उसमें हम पढ़ेंगे जैसे कि एटम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एटम से मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, मैटर के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सब है, ये सब टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो लोग नाइन्थ में वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, और जो हमारे जो एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं जिनको बेसिक्स एकदम जानना है, जिनको जो कभी नहीं गए, कहीं नहीं गए हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, वो बेसिक्स अगर जानना चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि हम जानते हैं मैटर मैटर होता क्या है। तो जनरली जैसे कि मैटर वो चीज़ जैसे कि जो मटेरियल्स हमारा ऑब्जेक्ट, जो हर ऑब्जेक्ट जो मटेरियल्स बना है इस संसार में उसको मैटर कहते हैं। तो हर ऑब्जेक्ट से क्या मतलब कि हमारे चारों ओर जितने आप देख सकते हैं, चाहे बल्ब देख सकते हैं या आप चाहे जैसे कि ये डस्टर को देख सकते हैं, तो ये सब क्या है, हमारा मैटर में आता है। तो जैसे कि हम डस्टर का जो मटेरियल देख सकते हैं किस मटेरियल से बना है, प्लास्टिक से। तो प्लास्टिक क्या है, हमारा मैटर है कि नहीं। हमारा जो इसके नीचे का जो कुशन है इसको देख सकते हैं, ये कुछ कपड़े मुलायमदार या आर्टिफिशियल जो कपड़े से हमें बना है, जो मैनमेड मैनमेड जैसे कि नेचुरल नहीं है, आदमी से बनाया हुआ है। तो आदमी जो मटेरियल को बनाया है, जैसे भी हमारा है क्या है, मैटर है। तो जिस मटेरियल से हमारा जो एवरी ऑब्जेक्ट इन द, इसका डिफिनेशन हो जाएगा, द मटेरियल फ्रॉम विच एवरी ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ इज कॉल्ड मैटर। या इसको एक और डिफिनेशन उसको बोल सकते हैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, हैव मास एंड हैज वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। तो इतना तो हम जान गए। तो जैसे कि हम इसको जैसे जाने हैं तो मैटर का हम डिफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, द मटेरियल फ्रॉम विच एवरी ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ, इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ इज कॉल्ड मैटर। मेटर को यहाँ तक आप लिख सकते हैं। तो हम जान गए कि मैटर हमारा क्या है, जिस मटेरियल से हमारा जो दुनिया संसार में जितने चीज़ है, हमारा जितना ऑब्जेक्ट है जिस मटेरियल से बना हुआ है उसको हम कहते हैं मैटर। तो मैटर्स के पहले हम पहले क्लास में जान रहे हैं कि मैटर्स के हमारे जो बेसिकली होता है 5 स्टेट, हम लोग को ऐसे ऊपर क्लास में पढ़ना है तो 9th तक हमारा हमको अभी 3-4 पढ़ना है। तो हमारा पहला क्या है, पहला है हमारा जो है सॉलिड है, दूसरा हमारा स्टेट मैटर क्या है, लिक्विड है, तीसरा हमारा गैस है। तो इन तीनों को पढ़ना है। उसके बाद हम एक होता है हमारा प्लाज्मा, होता है वो 11th क्लास में है। फिर एक हमारा होता है बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। तो इसका मतलब इसका कुछ ओवरव्यू है 9th क्लास के एनसीईआरटी में, ज़्यादा भी नहीं, इसमें नहीं घुसना है, ऊपर ऊपर भी पढ़ना है। मेनली हमको 3 पढ़ना है, सॉलिड लिक्विड गैस मेनली। अगर इसको मतलब थोड़ी गहराई में जिसको पढ़ना है उसको सॉलिड लिक्विड गैस है हमारा। तो इन तीनों को भी हमको पढ़ना है। तो मैंने आपको बता दिया मैटर है क्या। अगर कोई भी चीज़, अगर कोई पूछा कि क्या है मैटर, तो मतलब जिस वस्तु से हमारा संसार में जितने हमारा ऑब्जेक्ट है जिस मटेरियल से बना है उसको हम मैटर कहते हैं। ये हो गया क्लियर। मैटर्स के हमारे प्रॉपर्टीज होते हैं, मैटर्स किस चीज़ से बना हुआ है तो हम जानते हैं कि मैटर्स हमारा, मैटर्स अगर देखेंगे इसको, अगर इसको आप देखना चाहेंगे कि किस मटेरियल से बना है तो आपको दिखेगा नहीं। हमारे आँख के पास उतना क्षमता नहीं है कि इसका जो जिस मटेरियल से बना है उसको देख सके। तो उसको हम लोग उसका क्या करेंगे, उसके लिए हम देखेंगे इसको माइक्रोस्कोप, इसका थोड़ा टुकड़ा हम काटेंगे, जब इसको माइक्रोस्कोप पर जूम करके देखेंगे तो इसमें दिखेगा कि हाँ ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है जिससे ये बना है। तो हमारा जो मैटर्स है हमारा नंगी आंखों से नहीं दिखता है ज़्यादातर, मतलब अगर इसको इसका अगर पार्टिकल्स हम देखना चाहें, मैटर हम लोग को दिखेगा लेकिन जो पार्टिकल से बना है वो पार्टिकल हमको अपनी नंगी आंखों से नहीं दिखेगा, क्या कि इसका पार्टिकल बहुत छोटे हैं, बहुत टाइनी है। तो हमारा आँख में उतना क्षमता नहीं है जिसको देख सके। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारा जो मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मैटर का कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, गुण। तो जैसे कि हम कुछ अगर कोई देखेंगे कि अगर हमारे कोई लड़का है या कोई भी लड़की है तो उसका लड़का का हम देखेंगे गुण, उसका क्या गुण है। वो लड़का पढ़ने में तेज है, उसका स्वभाव अच्छा है, वो बोल अच्छा लगता है, तो वो लड़का का गुण है। तो सर मैटर्स का भी कुछ गुण होते हैं, उस गुण को हम लोग आज जानेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि कुछ मैटर है हमारा, तो ये जो मैटर है जिससे बना है इसको मैटर कर सकते हैं।
तो इस जिस मतलब इसको मैटर क्लियर है ना, इसके पास कुछ वॉल्यूम है, वॉल्यूम को ना हमारा, इसका कुछ लंबाई है, इसका कुछ चौड़ाई है, इसका कुछ ऊंचाई है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। इसके पास हम देख सकते हैं ये सॉलिड हमारा, सॉलिड है, इसके पास डिफिनिट, हमारा डिफिनिट इसके पास शेप है, कुछ डिफिनिट वॉल्यूम है हमारे पास फिर इसमें देख सकते हैं डिफिनिट हमारा कुछ लेंथ है, कुछ ब्रेथ है, मतलब कि हमारे इसके पास कुछ हमारा कुछ जगह ऑक्यूपाई करता है, जगह ऑक्यूपाई करता है, मतलब कि अगर इसके पास जिस चीज़ का अगर वॉल्यूम होगा वही चीज़ अगर जगह ऑक्यूपाई करेगा, जिस चीज़ के पास वॉल्यूम नहीं होगा जगह कैसे ऑक्यूपाई करेगा। तो हमारे मैटर के पास क्या है, हमारे पास मतलब वॉल्यूम है, हमारे पास जगह ऑक्यूपाई करता है, और इसके पास मास है, मास मतलब भार। कुछ तो भार होगा ना इसका, ऐसा तो नहीं है कि कुछ बिना भार के है, कुछ होगा, कुछ ग्राम्स होगा, कुछ किलो हो सकता है। तो हमारा जो कुछ उसी को कहते हैं मास, मास को भार कहेंगे। तो यहाँ से जानेंगे कि मैटर्स क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो देखेंगे हमारे इसमें कुछ लंबाई है, कुछ चौड़ाई है, फिर हमारा कुछ ऊंचाई है, तो इसका वॉल्यूम देख सकते हैं। अगर इसको किसी जगह हम रखना चाहें तो रखेंगे, तो इसको देखेंगे कि इसका वॉल्यूम वॉल्यूम होगा, मतलब इसका कुछ मास होगा, मास होगा, उसके बाद कुछ हमारा कुछ जगह ऑक्यूपाई करेगा, मान कि अगर इसको हम रखना चाहेंगे, मान के चलिए एक बॉक्स है, इसको मान के चलिए इस बुक है, बॉक्स है, तो इसको अगर इसमें रखना चाहें तो देख सकते हैं इतना बुक था पहले कैसा था, रेक्टेंगल था, इसमें इतना जगह ऑक्यूपाई कर लिया, तब इतना हिस्सा बच रहा है, तो देख सकते हैं कि हमारा जो मैटर है, हमारा जो ये जगह भी हमारा छेक ले रहा है, इसलिए कहते हैं इसको, ऐसा समझ गया। यहाँ लिखेंगे हम लोग, पहला प्रॉपर्टी आ गया इट हैज वॉल्यूम, दूसरा प्रॉपर्टी हमारा क्या हो गया, इट हैज मास, भार, इट हैज मास। और चीज हमने तीसरा में देखा हमारा कि क्या इस जगह ऑक्यूपाई करता है, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, जैसे कि देख रहे हैं पहले तो हमारे पूरा खाली था, खाली था, तो इसको अगर हम रखते हैं तो इतना जगह छेक लिया, छेक लिया, तो हम देख सकते हैं जगह यहाँ पर कुछ ऑक्यूपाई कर ले रहा है, कुछ अपना जिसका जितना भी इसका वॉल्यूम है उतना ही जगह छेक ले रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस। तो जो मैटर है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ पार्टिकल से बना हुआ है, तो किस पार्टिकल से बना हुआ है, जैसे मैटर है हमारा, कुछ एटम्स इसमें होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो हमारा होता है हमारा पार्टिकल्स। तो मैटर के जो पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या मतलब खासियत होती है, उनमें आज हम जानेंगे। तो मैटर यहाँ तक सबका क्लियर है। मैटर का एक और डिफिनेशन आप अपने से बना सकते हैं, एनीथिंग विच हैज वॉल्यूम, विच हैज वॉल्यूम, मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर का हमारा दो डिफिनेशन यहाँ से बन जा रहा है। तो मैटर का पार्टिकल हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो मैटर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था जो मैटर हमारा ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, वो जो पार्टिकल्स है हम अपनी नंगी आंखों से उसको नहीं देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कोई एग्जांपल देकर अगर समझाता हूँ, जैसे कि मैंने सॉलिड, इसके आगे पढ़ा आपको सॉलिड, तो आज मैं सॉलिड क्लियर करवा दूंगा। जैसे कि हम सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा कुछ सॉलिड है, उतना डीप नहीं जाना है इसको, हमारा कुछ सॉलिड है, सॉलिड है। तो मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहले हम लिखेंगे, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जो टाइनी पार्टिकल्स हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देखते हैं, उसके लिए हमको कुछ मतलब हाई पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए, तभी उसको हम देख सकते हैं अपनी नंगी आंखों से। दूसरा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा जो पार्टिकल्स है, हमारे जो टाइनी हो गया, तो देखेंगे जैसे कि हमारा कोई, अगर आप जूम करके देखिएगा, अगर माइक्रोस्कोप, पावरफुल माइक्रोस्कोप से अगर आप किसी भी हमारा जो मैटर उसको जूम करके देखिएगा, या डिस्टर्ब कोई इसका कुछ हम पार्ट काट, जैसे कट करेंगे इसका कोई भी पार्ट प्लास्टिक का, उसको माइक्रोस्कोप पर रखेंगे, उसको जूम करेंगे, तो देखते हैं कि हमको क्या मिलेगा ना, कि जो 10 मान के चलिए हमारा डस्टर का कटा हुआ पार्ट है, तो इसमें हमको क्या मिलेगा, देख सकते हैं कि छोटा छोटा हमारा दिखेगा, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स दिखेगा, ऐसे ऐसे हमारा पार्टिकल्स दिखेगा, ऐसे ऐसे एकदम, देखिए जब आप देखिएगा तो ऐसे छोटे छोटे यहाँ यहाँ तक पार्टिकल्स हमको देखने को मिलेगा।
तो ये हमारा सॉलिड का है। मैं ये सॉलिड भी दर्शा रहा हूँ, क्या कि ये जो हमारा सॉलिड है, पढ़ेंगे सॉलिड क्या होता है, किस बेसिस पर हम किसी चीज़ को कहते हैं सॉलिड है, किस बेस पर हम किसी चीज़ को कहते हैं लिक्विड है, किस बेस पर हम किसी चीज़ को कहते हैं गैस है, तो हम जानेंगे। ये हमारा जो सॉलिड है, सॉलिड में ऐसा रहता है। तो देख सकते हैं कि हमारे इसमें एटम्स है, तो एटम्स देख सकते हैं एकदम पास पास क्लोजली पैक्ड है। एटम नहीं, मतलब इसका जो हमारा जो पार्टिकल्स है हमारा एकदम क्लोजली पैक्ड है, मतलब एकदम एक दूसरे से एकदम, मतलब गैप है लेकिन उतना गैप नहीं है, एकदम हल्का सा गैप है। तो ये जो गैप हमारा जो कम है, तो गैप कम है तो इसमें एक यानी कि अगर गैप कम है तो हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो दोनों ज़्यादा होगा। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि जो हमारा जो ये दोनों पार्टिकल्स अगर हम निकालते हैं बाहर तो ऐसा दिखेगा कुछ। तो जो पार्टिकल्स के हमारा दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है इसको हम कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। जो हमारा जो दो मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस होता है उसी को कहते हैं हम इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, या दो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। और हमारा जो इन दोनों के बीच का जो हमारा जो फोर्स होगा ना उसको कहेंगे इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। फोर्स तो कुछ ना कुछ लगा ही रहा होगा ये दोनों, अगर क्लोजली पैक्ड है। अगर देखते हैं हमको फोर्स लगा रहा है तभी ना हमारा जो एकदम सॉलिड है, सॉलिड का या हमारा पार्टिकल्स होता है वहाँ एकदम एकदम नजदीक होता है। तो कुछ तो फोर्स लगा ही रहा होगा तभी नजदीक है। अगर हमारा जैसे फोर्स नहीं लगाता तो हम एक हाथ मारते तो टूट जाता, ज्यादा फोर्स नहीं लगाता। जैसे कि हम अगर हमारा जो लिक्विड देखते हैं उसमें पार्टिकल्स हमारा दूर दूर होता है, तो लिक्विड को देखते हैं कि एक घुसा मारते हैं तब हमारा हाथ अंदर चल जाता है, उसका मतलब पार्टिकल्स है हमारे उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए, बहुत कम है। तो हमारा जो गैस होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा बहुत कम होता है। देखते हैं जब धुआं हमारा जो अगरबत्ती जलाएंगे तो उसमें जो धुआं है, धुआं को देखते हैं उसमें पार्टिकल्स एकदम दूर दूर होता है, तो उसको फूंक देते हैं तो उसका कभी उधर चल जाता है। तो जैसे कि लेकिन हमारा जो लिक्विड है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब होता है उतना, मतलब गैस से हल्का सा ठीक होता है, सॉलिड से कम होता है। लिक्विड में बीच का ना इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना ज़्यादा कम होता है ना ज़्यादा ज़्यादा होता है। तो लिक्विड को देखेंगे जब एक उसे पानी में मारेंगे या पानी को हम अगर देखेंगे कि हाथ से काटने की कोशिश करें तो हाथ से हमारा पानी नहीं कटेगा। देखेंगे जब जब हाथ काटे फिर हाथ अंदर डूबा तो फिर जो पानी है एक दूसरे के अंदर जुट गया, तो हमारा होता है। तो इसमें देख सकते हैं हमारा जो इंटर मोलिकुलर स्पेस है वो हमारा कम है। तो इंटर मोलिकुलर स्पेस कम होने के वजह से हमारा जो इसमें इंटर मोलिकुलर फोर्स है वो हमारा बढ़ जाता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा बढ़ जाता है। तो लिख सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव सम स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव सम स्पेस बिटवीन देम। ये मैंने बिटवीन को मैंने शॉर्ट में लिखा है 20/W, इसको शॉर्ट में लिखने के लिए बिटवीन को मैंने लिख दिया। तो इतना तक क्लियर है सबका। एक चीज़ और लिख सकते हैं, हमारा जो मैंने आपको बताया जैसे लिक्विड का एग्जांपल देकर, लिक्विड का अगर हम जैसे कि है इसको जैसे कि हम इसको तोड़ना चाहे अगर, जो हमारा सॉलिड है इसको मान के चलिए सॉलिड, इसको मैटर है, मान के चलिए इसको मैटर है, अगर इसको हम जोर से तोड़ना चाहे तो आसानी से तो नहीं टूटेगा। जैसे इसको हम तोड़ना चाहे, मैंने लिक्विड का आपको एग्जाम्पल देकर बताया, जो लिक्विड था हमारा वही मैटर था, तो उसको हम लोग आसानी से उसमें हाथ एकदम घुसा पार कर देते हैं। लेकिन जो मैटर है इसको एकदम तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए। अगर जितना इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उतना हमको उसको फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या है कि इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है इसलिए सॉलिड है तो एकदम एक दूसरे के एकदम क्लोज इसका पार्टिकल है, क्लोज है तो इसको एकदम एक पॉइंट आएगा कि टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम मतलब कि इम्पॉसिबल इसे तोड़ना, पॉसिबल है तोड़ना लेकिन डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इम्पॉसिबल के बीच में दो अंतर होता है, डिफिकल्ट होता है मुश्किल, पॉसिबल है लेकिन डिफिकल्ट होता है ना, पॉसिबल होता है लेकिन इम्पॉसिबल होता है, पॉसिबल नहीं होता है। डिफिकल्ट है लेकिन एक पॉइंट में टूट जाएगा, लेकिन इम्पॉसिबल चीज अगर इम्पॉसिबल रहता ना तोड़ना ये कभी नहीं टूटता, इम्पॉसिबल होता है कभी नहीं टूटेगा। तो इसी हम एक और इसका हम जाने कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर का हम जान रहे हैं कि एक और है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लिख सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स हमारा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने आपको बताया क्या होता है, जो मान कि दोनों को जब खींचता है, मतलब जैसे कि हम पार्टिकल से अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट मतलब खींचता है। जैसे कि हम मैग्नेट देखते हैं तो हमारा जो मैग्नेट देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा जो अगर कुछ मेटल्स को हम अट्रैक्ट करना चाहें मतलब खींचना चाहें तो हम उसमें खींचा जाता है, तो वही होता है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब कि जो जिस फोर्स से हमारा जो पार्टिकल्स अट्रैक्ट होता है उसी को हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ऐसा हम जान गए। तो
अगर सॉलिड्स में देख रहे हैं कि हमारा जो मैटर हल्का सा स्पेस है, ऐसा नहीं कि स्पेस है ही नहीं है, स्पेस रहता है लेकिन बहुत हल्का सा रहता है। तो स्पेस रहता है, उसके कारण में इसमें क्या होता है, हमारा काइनेटिक एनर्जी पैदा होता है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे और डिटेल में, अभी इतना नहीं जाना है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जैसे हम फार्मूले इसके जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एम हमारा मास है, वी हमारा वेलोसिटी है। इसका कुछ पार्टिकल कुछ तो मास होगा, वेलोसिटी भी कुछ होगा। तो हमारा जो सॉलिड्स में हमारा जो सबसे ज्यादा सबसे मतलब कम कनेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा सॉलिड में होता है, सबसे ज्यादा हमारा होता है काइनेटिक एनर्जी गैस में। तो किस लिए होता है मैं आपको बताऊंगा। तो हमारा जो इसमें देखेंगे कि जैसे कि एक और हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया हमारा, हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पार्टिकल्स ऑफ मैटर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हमारा हो गया। या फोर्स ऑफ नहीं, या इसको हटा के हम ऐसा भी इसको ले सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को खींचता है, इसलिए हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा एकदम बनाए रहता है। तो एक और आ गया हमारा, ये हो गया। फिर हम जानेंगे, इसके बाद देखेंगे कि तो हम जैसे अगला हम कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे, हमारे जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे एकदम मूव करते रहते हैं। जैसे कि सॉलिड में हम देखेंगे, अगर आप सॉलिड में मूवमेंट कम होता है, जैसे कि सॉलिड में एकदम क्लोजली पैक्ड है, तो मतलब इमेज आपको क्लियर नहीं होगा। अगर मेरे पास कुछ रहता है डिजिटल बोर्ड तो उसमें बता सकता है सॉलिड में कैसे होता है। सॉलिड में एकदम मतलब होता है एकदम इधर उधर होगा। जैसे कि आपको एक गेम एक पहले खेलते थे बबल वाला, तो उसमें क्या होता था कि एकदम बहुत सारा बबल जब भर जाता था, तो हमारा जो बबल्स है एकदम मतलब कि जब कम बबल्स रहता था देखते थे हमारा एकदम फ्रीली घूम रहा है, एकदम बहुत सारा उसका मूवमेंट बहुत तेजी में घूम रहा है। लेकिन जब हमारा बहुत सारा बबल पैक हो जाता था तो हमारे बबल में देखते थे मूवमेंट कम होता था, इधर बस हिलता था, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, लेफ्ट राइट होता था चाहे ऊपर नीचे, उतना मूवमेंट होता था। मैट्रिक्स में भी सॉलिड्स में हमारा वही मूवमेंट होता है। हमारा जो क्या होता है कि इसमें जो अगर हमारा इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है तो हमारा जो है मूवमेंट मतलब होगा लेकिन कम होगा। तो ये लिख सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कॉन्स्टेंटली, लगातार मूव रहे हैं। कॉन्स्टेंट मतलब कंटिन्यूसली लिख सकते हैं, मूविंग लगातार एकदम घूम रहे हैं कंटिन्यूसली। तो इतना सबका क्लियर है, मैंने बताया कि घूम रहे हैं। तो जैसे कि हम अगर ये मैटर का जो पार्टिकल से घूम रहा है तो घूम रहा है, तो इसमें कुछ हमारा कुछ तो काइनेटिक एनर्जी इसमें पैदा होता होगा। जैसे कि घूम इधर उधर घूम रहा है हमारा जो एकदम इधर उधर घूम रहा है, लेफ्ट राइट घूम रहा है, ऊपर नीचे घूम रहा है, तो इसमें कुछ तो एनर्जी कुछ पैदा होता है। जो एनर्जी पैदा होता है मैटर के बीच उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, इसको मैं आपको बताऊंगा अभी लिक्विड की मदद से। जैसे कि ये हमारा कुछ बीकर है, बस मतलब इसको ज़्यादा फोकस नहीं करना, हमको बस देखना है कि समझना है। लिक्विड बाद में डिटेल में पड़ेगा, अभी ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। इसमें हम जैसे देखेंगे कि हमारे ऊपर पानी पानी भरा हुआ है, बीकर में हमारा पानी भरा हुआ है। तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं हमारा एकदम क्लोज, मतलब कि मैटर की तुलना में एकदम क्लोज नहीं रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। ऐसे रहेंगे लिक्विड में। दोनों मैटर और लिक्विड में यही फर्क है, जो मैटर के हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली हमारे पैक्ड होते हैं, जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं मैटर की तुलना में हमारे उतने मतलब क्लोज नहीं रहते हैं, हल्का सा दूर रहते हैं मैटर की तुलना में। अब मैटर से को कंपेयर करें तो मतलब लिक्विड के जो पार्टिकल्स हमारा होते हैं, जो जैसे कि मैटर है, तो मैटर की तरह मतलब एकदम सटे सटे नहीं रहेंगे, मैटर की तुलना में हल्का दूर दूर रहते हैं। मैटर के ज़्यादा क्लोज होते हैं, इसको दूर रहते हैं, बस इतना ही फर्क है इन दोनों के पार्टिकल्स के बीच में कि हमारे जो सॉलिड्स के जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं हमारे एकदम एकदम पास पास होंगे, लेकिन अगर लिक्विड अति सॉलिड की तुलना में अगर हम लिक्विड को देखें तो लिक्विड के पार्टिकल्स हमारे एकदम पास पास नहीं होते हैं बल्कि दूर दूर होते हैं। तो इतना हम समझ गए। तो जैसे कि अगर आप पानी अगर हीट करते होंगे, जैसे कि कोई बर्तन ले लिए, बर्तन को अगर हम गैस पर चढ़ाते हैं तो जब पानी हीट करते होंगे तो देखते होंगे कि नीचे से हमारा कुछ बुलबुला ऊपर आता है। तो बुलबुला किस लिए ऊपर आता है, ये उसको भी जानते हैं, बाद में पढ़ेंगे। क्या होता है कि हम जो जाते हैं कि जो हमारा जो गर्म हवा होती है हमारा
जो गर्म चीज़ होती है हमारी हल्की होती है, हमारा ठंडी चीज़ भारी होती है। तो क्या होता है जब हम हीट करते हैं तो पढ़ेंगे हम कन्वेक्शन पढ़ेंगे, मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट लिक्विड में क्या होता है उसको कन्वेक्शन कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब हम हीट करते हैं नीचे वाला जो हमारा जो पानी है वो पहले तो ठंडा था, जब हीट किए तो नीचे वाला पानी हमारा हो गया गर्म। तो हमारा नीचे वाला पानी गर्म हो गया तो गर्म पानी, जैसे कि हम गर्म चीज़ जानते हैं, हमारा गर्म पानी होता है हल्का, तो हल्का होता है तो ऊपर आ जाता है, ऊपर वाला जो पानी हमारा होता है ठंडा, ठंडा पानी नीचे बैठ जाता है। तो ये होता है हमारा ट्रांसफर। तो जैसे कि उसमें जो बुलबुला निकलता है, तो देखेंगे जब हीट करते हैं ना तो मैटर के पार्टिकल्स, तो हमारा ऊपर मतलब कि एकदम उसका जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। देखते हैं कि जब हीट करते हैं तो हमारा जो बुलबुला बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है, बहुत मतलब हीट करने पर बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है। तो बुलबुला जब ज़्यादा मतलब पार्टिकल्स घूमेगा इसका ज़्यादा, तो हमारे इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। जैसे कि एकदम स्पीड में घूम रहा है, जब हीट किया तो इसका पार्टिकल एकदम आपस में एकदम टकरा रहा है, इधर उधर घूम रहा है, तो क्या होगा इसमें जब स्पीड इसका जब वेलोसिटी बढ़ेगा, मोशन बढ़ेगा, तो इसमें हमारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। समझे कि नहीं? जैसे कि एकदम हीट किए तो एकदम 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 तेजी में घूम रहा है, कोई ऊपर टकरा रहा है, कोई नीचे टकरा रहा है, कोई आसपास टकरा रहा है, एकदम टकरा टकरा के जब टकराएगा जा रहा है तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो लिख सकते हैं जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव काइनेटिक एनर्जी, बट व्हेन टेम्परेचर इज रेस्ट देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, क्योंकि जब हमारा जो मोशन इसमें ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी हमारा बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। तो यहाँ तक सबक क्लियर है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। तो भाई वहाँ तक सबको उम्मीद है कि सब लोग का क्लियर होगा। तो हमारे कुछ मैटर के प्रॉपर्टीज, जो हमारे मतलब मैटर के पार्टिकल्स के जो हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ हम अभी कुछ एक्स्ट्रा जानेंगे। तो जैसे कि हमारा जो होता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होता है, तो जो मोशन जब हम हीट करते हैं किसी चीज़ को, मैटर के पार्टिकल जैसे पानी को हम हीट किया, तो पानी के हीट करने पर जो हमारा जो देखते हैं कि पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ता है, तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया कि बढ़ता है। तो जब काइनेटिक एनर्जी हमारा बढ़ जाता है, तो उसमें एक चीज़ हम जानते हैं कि जैसे काइनेटिक एनर्जी हमारा बढ़ गया, तो उसमें क्या होगा कि और जो मैटर जैसे काइनेटिक एनर्जी का बढ़ा, जब पार्टिकल्स का हमारे बीच का जो मोशन हमारा बढ़ा, तो पार्टिकल्स के बीच का जो रैंडम मूवमेंट होता है उसको हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। यहाँ लिखेंगे ब्राउन मोशन क्या था मैं आपको बताऊंगा अभी। ये अभी 9th क्लास की चीज़ नहीं है, ऊपर क्लास की मैं इसको अगर जैसे कि हमारे जो एसएससी और रेलवे के जो हमारे भाई लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मतलब इनफ है, इनफ है, हमको काम देगा ये चीज़। जैसे कि द रैंडम या जिगजैग मूवमेंट, जिगजैग मूवमेंट इन particles of matter is called Brownian movement. Brownian movement में Brownian motion, ब्राउनियन मोशन और क्या, जैसे कि हम लिक्विड का एग्जांपल एक समझते हैं। तो जैसे कि हमारा जो बीकर है, वो एग्जांपल मैं बताऊंगा लिक्विड का। तो बीकर है हमारा, उसके ऊपर हमारा जो पानी हमारा कोई भरा हुआ है, तो इसमें जो पार्टिकल्स है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं हमारे लिक्विड के, तो इसमें देख सकते हैं जो पार्टिकल्स है, जब जब बेसिक हमारा जब मूव करेगा, जो बेसिकली जब पार्टिकल्स हमारा जब मूव करेगा, तो देखेंगे कि रैंडम रैंडम मतलब होता है कि रैंडम मतलब होता है अनजान जगह, अनजान मतलब कि रैंडम, जैसे कि कभी ऊपर टकराएगा, कभी नीचे टकराएगा, जीग जाएगा, मतलब कि कभी इधर टकराएगा, कभी उधर टकराएगा, कभी एक एक दूसरे में दोनों टकरा गया, कभी नीचे टकरा गया, कभी लेफ्ट टकरा गया। तो ये जो मूवमेंट होता है ना जिग जैग मतलब रैंडम, उसी को कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। तो मीन्स कि मूवमेंट है ब्राउनियन, ब्राउनियन मोशन। तो जो मोशन इन दोनों के बीच जो गति होगा, जो मतलब जिग, तो हम ब्राह्मणी मोशन जान गए। तो हम जानेंगे हमारे जो मैटर के जो हमारे एक चीज़ और जानेंगे हम, एब्सोल्यूट जीरो हमारा क्या होता है। तो हम जानते हैं कि मैटर में और काइनेटिक एनर्जी कब होगा, जैसे कि कुछ तो फिक्स पॉइंट होगा ना, उस फिक्स पॉइंट के ऊपर हमारा जो होता होगा काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि हमारा जो मैटर्स का कुछ बॉइलिंग पॉइंट होता है, कुछ मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो सब क्या होता है हम जानेंगे। तो जैसे कि कुछ, जैसे कि हमारा जो जो हमारा होता है मैटर्स का जो हमारा जो क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी का हमारे एब्सोल्यूट जीरो उसको कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। तो
एब्सोल्यूट जीरो में क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और इसमें से हमारा जो होता है एनसीईआरटी में लाइन है हमारा 273.15 केल्विन। तो इससे अगर 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या हमारा हमारा जो 273.15 जो केल्विन कि अगर ऊपर हमारा अगर हम काइनेटिक एनर्जी हमारा मैटर में हो रहा है, तो मतलब इससे ऊपर अगर होगा ना हमारा जो मोशन होगा तो कनेक्ट तभी मैटर में हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर इसका मतलब मैटर का टेम्परेचर इतना रहना चाहिए, अगर इससे कम टेम्परेचर होगा तो उसमें हमारा जो है काइनेटिक एनर्जी मैटर में हो ही नहीं सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं 0 डिग्री में क्या होता है हमारा जो तो मतलब जैसे कि लिक्विड हमारा सॉलिड हो जाता है, होता है कि नहीं। मतलब 0 डिग्री पर नहीं 0 डिग्री पर अगर कोई चीज़ है हमारा, जैसे कि हमारा जो पानी है, तो पानी क्या है उसको हम जमाते हैं तो देख सकते हैं, जब पानी को जमाएंगे तो हमारा हो जाएगा सॉलिड सॉलिड और 0 डिग्री सेल्सियस। तो मैटर का इतना टेम्परेचर इससे ऊपर आना चाहिए तभी हमारा जो मैटर में है काइनेटिक एनर्जी होगा। तो उसके बाद हम जानेंगे हमारा जो स्टेट्स ऑफ मैटर है क्या है। हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर में बेसिकली हमको तीन तीन स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ना है। स्टेट्स ऑफ मैटर तो हम जैसे हिंदी में अगर समझ सकते हैं तो स्टेट्स क्या होता है हमारा अवस्था, मैटर किन किन अवस्था मैटर पाया जाता है। तो बेसिकली हम तीन अवस्था मैटर को पढ़ेंगे। पहला अवस्था है हमारा सॉलिड, दूसरा अवस्था है हमारा लिक्विड, तीसरा होता है गैस। तो हम जानेंगे सॉलिड उतना कड़ा क्यों होता है, मतलब कि सॉलिड मतलब उसको ब्रेक ब्रेक हो जाएगा, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल डिफिकल्ट है, लेकिन हमारे लिक्विड है वो हमारा ब्रेक नहीं होता। लिक्विड देखें हाथ हमारा पानी के अंदर, पानी तो लिक्विड है, पानी के अंदर हमारे हमारा हाथ को कुछ नहीं हुआ, लेकिन वही चीज़ हम सॉलिड पे मारते हैं। अगर इन बोर्ड पर मैं चाहूँगा एक मुक्का मारने का तो बोर्ड बोर्ड तो नहीं टूटेगा, लेकिन मेरा हाथ जरूर टूट जाएगा, क्योंकि इसका जो हमारा पार्टिकल से एकदम क्लोजली पैक्ड है, उसके कारण हमारा जो है हमारा जो नहीं टूटेगा, हार्ड होता है, रिजिड होता है, कठोर होता है हमारा जो सॉलिड है। तो हम पहला स्टेट ऑफ मैटर हमारा सॉलिड पढ़ेंगे। सॉलिड आज आज हम सॉलिड पढ़ाऊंगा, कल हमारा लिक्विड गैस हम क्लियर कर लेंगे, आज हम सॉलिड पढ़ेंगे। तो सॉलिड जो हमारा होता है इसको क्या कहते हैं, मतलब सॉलिड किसको कहेंगे सॉलिड, जैसे कि हम किस बेसिस पर किस सॉलिड करते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि सॉलिड है, इसको हम लिक्विड क्यों नहीं कर सकते, इसको इसको हम लिक्विड क्यों नहीं कर सकते, इसको सॉलिड क्यों कहेंगे, इसको गैस क्यों नहीं कर सकते, तो सॉलिड क्यों कहेंगे। तो जो किस बेसिस पर किसी चीज़ को हम सॉलिड कहते हैं उस चीज़ जानने वाले हैं। तो देखेंगे हमारा सॉलिड है, इसके बाद कुछ हमारा डिफिनिट हमारा वॉल्यूम है, डिफिनिट बाउंड्री है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री हमारा, फिर हमारा डिफिनिट शेप है इसके पास, उसको कहते हैं सॉलिड। तो अब देख सकते हैं हमारा जो इसमें वॉल्यूम क्या होता है हमारा, और किसी चीज़ का थ्री डायमेंशन वॉल्यूम, अगर जैसे कि टू डायमेंशन हमारा होता है एरिया, टू डायमेंशन निकलता है, जो थ्री डायमेंशन हमारा हो जाएगा वो हो जाता है हमारा वॉल्यूम। तो देख सकते हैं इसमें थ्री डायमेंशन है, पहला डायमेंशन हमारा लेंथ है, दूसरा डायमेंशन ब्रेथ है, तीसरा डायमेंशन हमारा हाइट है। तो इसके पास कुछ डायमेंशन है, इसके पास कुछ बाउंड्रीज भी है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, देख सकते हैं डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, यहाँ इसका बाउंड्री है, इसका डिस्टिंक्ट है, फिक्सन बाउंड्री इसका। ऐसा नहीं कि इसका शेप नहीं चेंज कर सकते, शेप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत अगर इसको जोर से अगर मारा जाए इस चीज़ से, तभी इसका जो पार्टिकल से हमारा जो एकदम ब्रेक होगा, तभी चीज़ हमारा इसका शेप चेंज होगा, टूटेगा। तो लिख सकते हैं सॉलिड्स आर द सॉलिड्स आर, ऐसा लिख सकते हैं शॉर्ट में, सॉलिड्स आर स्टेट ऑफ मैटर which which have हमारा क्या हम क्या हमने जाना कि हमारे इसके पास कुछ हमारा डिफिनिट शेप है, डिफिनिट शेप मतलब फिक्स्ड शेप। ऐसा नहीं कि इसका इसको जब तक इस पर फोर्स नहीं लगाया जाएगा इसका शेप हमारा चेंज नहीं होने वाला है, जब तक इस पर हमारा एक्सटर्नल फोर्स आएगा। ऐसा मारते हैं सुबह, ऐसा मारते हैं, इतना इतना मतलब कम फोर्स में तो इसका शेप नहीं चेंज होगा, तो इसका हमारा डिफिनिट शेप है। तो ऐसा नहीं है कि शेप अपने आप चेंज हो जाएगा, जब तक इसको फोर्स नहीं लगाएंगे इसका शेप नहीं चेंज होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हमारा डिफिनिट शेप, डिफिनिट शेप, डिफिनिट शेप मतलब डिफिनिट आकार, कुछ आकार में होगा हमारा रेक्टेंगुलर होगा, नीचे का जो बेस है रेक्टेंगुलर होगा, ऊपर कुछ और शेप है, तो हमारा इसको क्या देख सकते हैं हमारा डिफिनिट इसका शेप है। इसमें से एक और चीज़ देखा हमने, इसका डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है, मतलब डिस्टिंक्ट कुछ तो बाउंड्रीज होगा, कुछ फिक्स्ड बाउंड्रीज होगा, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। तो इस पर हमारे देख सकते हैं इसमें हमारा क्या है, कुछ हमारा वॉल्यूम होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा हमारा, वॉल्यूम तो हमारा हर मैटर में फिक्स्ड ही होता है। जैसे कि मतलब सॉलिड में सबसे मतलब सॉलिड लिक्विड जो हमारा वॉल्यूम होता है
वो हमारा एकदम मतलब कि फिक्स होता है, लेकिन गैस के मुकाबले मतलब एकदम ज़्यादा मतलब परफेक्ट है, मैं कहना चाहूँगा। वॉल्यूम फिक्स, इसके बाद हमारा फिक्स वॉल्यूम हो गया। इसके बाद देखेंगे कि हमारा जो इसका जो मतलब इसका जो हमारा जो खासियत है, कुछ प्रॉपर्टी हमारा जो सॉलिड का वो क्या है। इतना सब पे क्लियर है। एक चीज़ और है, शेप हो गया और डिस्ट्रीब्यूट वॉल्यूम हो गया। ऑक्यूपाई तो स्पेस कर रहा है, हर मैटर पे स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसका जो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स का जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लिखेंगे। ये हमारे सॉलिड के, ये तीन हमारे सॉलिड का हमारे जो प्रॉपर्टीज है, तीनों गुण थे हमारे सॉलिड के, प्रॉपर्टीज थे हमारे सॉलिड के। हम नीचे पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड के, सॉलिड के मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वहाँ पे पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड में क्या होता है कि जैसे कि मैंने जैसे कि सॉलिड पहले बताया, ये हमारा सॉलिड है। तो इसके जो पार्टिकल्स हमारे होंगे वो एकदम क्लोजली पैक्ड होंगे। ऐसा नहीं कि एकदम स्पेस होगा, स्पेस होगा लेकिन कम होगा। देखिए ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा हमारा। यहाँ तक हम इसको शॉर्ट बनाने के लिए, यहाँ तक मतलब समझने के लिए मैंने आपको बताया ये। तो देखेंगे कि हमारे जो इसके जो पार्टिकल्स हमारे देख सकते हैं, हमारा जो मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस हमारा कम है। तो हमारा सॉलिड का सबसे पहला हमारा जो प्रॉपर्टी हमारा यही है, मतलब कैरेक्टर खासियत है हमारा सॉलिड का, जो पार्टिकल्स का जो खासियत है पहला ये है। इसी के कारण हमारा जो होता है सॉलिड हार्ड होता है। हार्ड इसलिए होता है मतलब उसका शेप जल्दी क्यों नहीं चेंज किया जा सकता है, इसी का कारण होता है। तो हमने यहाँ तक जाना मतलब जैसे कि हम सॉलिड का प्रति पार्टिकल्स होता है, हम कहते हैं क्या होता है। जैसे कि देखेंगे हमारे सॉलिड के जो पार्टिकल्स है उसमें देख सकते हैं हमारा जो स्पेस है लेकिन कम है। इसमें ये लिख सकते हैं, पार्टिकल ऑफ सॉलिड हैव लेस स्पेस बिटवीन देम। मतलब यहाँ इसका मतलब यह हुआ जो सॉलिड के जो पार्टिकल है, जो पार्टिकल्स के जो हमारे पार्टिकल्स तो जितने पार्टिकल्स हैं उन जो पार्टिकल्स का हमारे बीच का जो स्पेस है वो हमारा कम है। तो अगर हमारे पार्टिकल्स का जो हमारा स्पेस वो कम है, तो इसमें क्या होता है, हमारा इंटरमोलिकुलर हमारा जो फोर्स वो बढ़ जाएगा। अगर किसी चीज़ का हमारा जैसे कि हमारा जो स्पेस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बढ़ेगा। जैसे कि हमारा किसी चीज़ का मान के दूर दूर रहता है, एकदम दूर दूर रहता है तो अट्रैक्ट तो नहीं कर पाता आसानी से। मैटर का जो पार्टिकल्स होता है मैटर का, उसमें क्या होता है, उसका खूबी क्या होता है कि हमारा एकदम फ्रीली मूवता है, फ्रीली मूव करता है। तो फ्रीली मूव करेगा, जैसे कि हमारा जो लिक्विड है, लिक्विड में मैटर फ्रीली फ्रीली मूव कर रहा है। ऐसा नहीं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, लिक्विड में है लेकिन जो फ्रीली मूव कर रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। जैसे कि एकदम फ्रीली हमारा मूव कर रहा है तो मूव करेगा तो हमारा जो जल्दी तो एक दूसरे को जल्दी तो नहीं एकदम अट्रैक्ट कर पाएगा, तो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा कम है। जो लिख सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों है, क्योंकि हमारा जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच का जो हमारा डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस वो कम है, इसी के कारण हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में हमारा बढ़ जाता है। तो तीसरा प्रॉपर्टी हमारा है कि जैसे कि हमारा सॉलिड में होता है ना, सबसे हमारा जो कम काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है सॉलिड में। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा कब होगा, जैसे कि अगर जितना तेजी से पार्टिकल मूव करेगा और तेजी से सबसे ज़्यादा पार्टिकल कहाँ मूव करेगा, गैस में हमारा करेगा। इन तीनों में से सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज़्यादा हमारा पार्टिकल्स जो हमारा होता है तो फ्रीली कहाँ मूव करेगा। जैसे कि एक रूम कमरा खाली है, खाली कमरा है तो उसमें हम देखेंगे कि कभी हम
एकदम एकदम आराम से यहाँ से घूम के चल जाए, कभी वहाँ से घूम के, मतलब कि फ्री है, हम फ्री हैं कि हम कभी जा सकते हैं, हम दौड़ के भी जा सकते हैं यहाँ से वहाँ एकदम तेजी में, जितना हमारे पास क्षमता होता है हम दौड़ सकते हैं, एकदम पूरा खाली रूम में हम दौड़ सकते हैं। लेकिन वही अगर वहाँ रूम में जहाँ भीड़ होगा, एकदम देखेंगे जैसे कि हमारा जो ट्रेन में अगर कोई जैसे कि हम सब लोग तो ट्रेन पे चढ़ेंगे, जैसे ट्रेन में देखेंगे जिसमें ट्रेन ज़्यादा भीड़ होता है, एकदम पूरा एकदम ट्रेन में एकदम बहुत आदमी, बहुत सारा भीड़ है, उसमें क्या होता है, एक यहाँ पार्क करने में दिक्कत होती है। जैसे कि हम यहाँ खड़ा हैं और जैसे कि हम दरवाजे के पास खड़ा है, हमको माने कि जाए हम सीट के पास, तो अगर पूरा एकदम जब एकदम बहुत सारे आदमी पहुंच के एकदम भरा हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि हमको जा ऐसा नहीं कि जा नहीं पाएंगे, जाएंगे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो ऐसे ही वही चीज़ है इसका कॉन्सेप्ट, जैसे कि जो जैसे कि हम जान जैसे कि पूरा एकदम हमारा सॉलिड में है, तो सॉलिड में तो हमारा जो है मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगा। कम क्यों होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया रूम के और ट्रेन के एग्जांपल से, जगह फ्री जगह जहाँ होगा तो वहाँ एकदम एकदम दौड़ के जा सकते हैं, तो दौड़ के जा सकते हैं, तो मतलब क्या होगा, जैसे कि मैं पार्टिकल मान के हम पार्टिकल, मैं पार्टिकल हूँ, पूरा रूम है मेरे पास खाली, तो रूम पूरा पूरा खाली है, कुछ सामान नहीं है, तो पूरा खाली है, तो हम पार्टी तो हम क्या करेंगे, एकदम तेजी में जाएंगे यहाँ से वहाँ, तो तेजी में जाएंगे तो मेरा जो मोशन है वो ज़्यादा हो रहा है, तो मेरा मोशन ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें जब हमारे जो हमको मेरा काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा, जिसमें मोशन जितना तेजी से पार्टिकल्स मूव करेगा जहाँ फ्रीली, जिससे गैस में है, तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। तो हम तो वहाँ सॉलिड में क्या हो रहा है, एकदम पूरा भरा हुआ है, जैसे मैं ट्रेन का एग्जाम्पल देकर मैंने आपको समझाया, तो पूरा एकदम क्लोजली पैक्ड है, तो क्लोजली पैक्ड है तो क्या है कि मैटर है कि ये अपने जगह से हिल नहीं सकता है, ना ये ऊपर जा सकता, उसके जगह पर ही नहीं आ सकता है, उसके जगह पर नहीं आ सकता है, लेकिन एकदम क्लोजली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड है, तो जो हमारा क्या है कि इसका जो है कि हमारा एकदम क्लोरीफाई का क्या हुआ, हमारा जो मैटर थी किनेटिक एनर्जी कम होगा, कम किस लिए होगी, जैसे कि किनेटिक एनर्जी होगा, ऐसा नहीं कि होगा नहीं, होगा लेकिन बहुत कम होगा। कम किस लिए होगा, क्या कि हमारा जो पार्टिकल्स है बस लेफ्ट राइट मूव करेगा या ऊपर ऊपर नीचे मूव करेगा, तो जो मूव करेगा उसमें वाइब्रेशन हमारा पैदा होता है, और ऑसिलेशन भी हमारा पैदा होता है। ऑसिलेशन क्या होता है कि हमारा जो ऑसिलेशन जैसे पेंडुलम वाला घड़ी में देखे होंगे, तो हमारा जो एक्सिस पर फिक्स रहता है ऊपर वाला जो है, ये पेंडुलम है हमारा। पेंडुलम में हमारा कौन सा मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो क्या होगा, जैसे कि ऑसिलेशन होता है, तो हमारी की घड़ी है, तो ये पेंडुलम एक बार यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, तो इसको हम इस मोशन कहते हैं पेंडुलम, मतलब क्या ऑसिलेशन। तो ऊपर का जो फिक्स है, फिक्स हमारा पार्टिकल मूवता है, ये इसमें होता है वाइब्रेशन होता है, हमारा जो ऑसिलेशन होता है, तो इधर उधर जाएगा, ऊपर नीचे आएगा, बस इसका अपने एक्सिस पर फिक्स रहेगा, बस बस इधर उधर घूमेगा। तो काइनेटिक एनर्जी हम जाने कम किस लिए होता है, क्योंकि जो हमारे पार्टिकल्स हमारे क्लोजली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड है, तो मतलब पार्टिकल्स को मतलब मूव करने का जगह कम होगा, इसी कारण हमारा काइनेटिक एनर्जी कम होगा। तो ये लिख सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव लेस काइनेटिक एनर्जी, कहीं से काइनेटिक एनर्जी सॉल्व में मैंने लिखा। तो इसमें और हमारा सॉलिड क्या होता है, एक और सबसे हमारा जो खास कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा जो सॉलिड का होता है, सॉलिड हमारे में रिजिड होता है, हार्ड होता है, कठोर होता है। तो कठोर होने का भी मैं आपको कारण समझाऊंगा। यहाँ चौथा हमारा जो कैरेक्टिव लिख सकते हैं, सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड्स आर रिजिड, रिजिड मतलब होता है कठोर या हार्ड। तो हमारे जो सॉलिड्स है हमारे रिजिड है, हार्ड क्यों है, जैसे कि जैसे कि इसको तोड़ना चाहे तो ऐसे नहीं कि तोड़ नहीं पाएंगे, तोड़ पाएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे कि इसमें जानते हैं हमारा जो इसका जो पार्टिकल्स एकदम क्लोजली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड है, तो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा ज़्यादा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ज़्यादा रहेगा तो इसको एकदम बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे। जब भी जैसे कि हम डस्टबिन का एग्जाम्पल लेते हैं, इसका जो सॉलिड है तो इसका क्लोजली पैक्ड है हमारा जो पार्टिकल्स है, तो क्लोजली पैक्ड है तो एकदम रिजिड है, हार्ड हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे को एकदम हर पार्टी उसको एक दूसरे को एकदम पकड़ के रखा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो इसको हम तोड़ना चाहेंगे तो ऐसे ऐसे हाथ से तो तोड़ नहीं पाएंगे, इस टाइम हथौड़ा लगाना पड़ेगा, इससे कुछ इस पर भारी चीज़ पर वार करना पड़ेगा। तो इसमें तो हमारा तो रिजिड मतलब कठोर इसलिए होता है क्या कि हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे जो पार्टिकल्स हमारे एकदम क्लोज होते हैं, क्यों हमारा हो गया रिजिड। तो मतलब सॉलिड सॉलिड को जैसे कि हम मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट किस चीज़ में होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारा सॉलिड में, बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा लिक्विड में। जैसे कि मेल्ट मतलब क्या होता है, मेल्ट मतलब होता है पिघलना, मेल्ट मतलब होता है पिघलना, पिघलना होता है, पिघलना मतलब कि जैसे कि हम अगर इसको अगर मेल्ट करते हैं इसको, जिस जिस मिनिमम टेम्परेचर पर हमारे मेल्ट करना चालू है, पिघलना चालू करते हैं, इसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो हम लिख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, द मिनिमम द मिनिमम
टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग इज कॉल्ड हमारा मेल्टिंग पॉइंट। तो जी ऐसा जिस कम टेम्परेचर, जैसे कि हम इसको हम हीट करते हैं, अगर हम इसको 100 डिग्री पर, अगर हमारा ये जैसे कि हमारा 98 डिग्री पर नहीं पिघलता है, 99 डिग्री पर भी, 98 डिग्री सेल्सियस पर भी हमारा नहीं पिघलता है, 99 डिग्री सेल्सियस पर नहीं पिघलता है। अगर ये हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर पिघलना चालू कर दिए, मतलब कि मिनिमम 100 होना चाहिए। अगर अगर 100 पर हमारा सेल्सियस, हमारा 100 डिग्री सेल्सियस हमारा पिघलना चालू कर दिए, तो हम कह सकते हैं इसका जो हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट हमारा है 100 डिग्री सेल्सियस में, एकदम मिनिमम, मैक्स मैक्स। अगर 100 डिग्री के ऊपर भी अगर हम इसको अगर कहते हैं, इसको जैसे कि जितना इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना तेजी से पिघलेगा। तो और मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली क्या होता है हमारा, जो ऐसे एकदम एकदम कम टेम्परेचर, जिस कम टेम्परेचर पे हमारे पिघलना चालू कर दे सॉलिड, उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और इसको हम 100, जैसे 100 डिग्री पर पिघल रहा है, जैसे इसको हम देंगे, अगर ज़्यादा इसको अगर हम हीट करेंगे, जैसे कि अगर इस पर हम ज़्यादा मतलब हीट करेंगे, जैसे कि हम इसको 150 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे, तो ऐसा नहीं कि मेल्ट नहीं करेगा, मेल्ट करेगा, लेकिन तेजी से मेल्ट करेगा। तो मिनिमम जो हमारा जो मिनिमम जो होता है टेम्परेचर, जिसमें हमारा जो है हमारा सॉलिड अगर पिघलने लगे, जिसे हम कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट उसका है जी। तो सॉलिड में जानेंगे एक होता है हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट। सॉलिड में कैसे होता है ट्रांसफर ऑफ हीट को हम कह सकते हैं कंडक्शन होता है। कंडक्शन कैसे होता है, इसको स्क्रीनशॉट लेना लिख सकते हो। तो इससे पहले वाला हम उम्मीद है कि सब लोग का क्लियर होगा, आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम जो हमारा है ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड्स। तो सॉलिड्स में हमारा हीट किस प्रोसेस से हमारा जो ट्रांसफर होता है, जैसे कि हम सॉलिड में जानते हैं हमारा हीट जो ट्रांसफर होता है हमारा कंडक्शन होता है। कंडक्शन क्या होता है, जिससे जैसे कि एबिलिटी टू कंडक्शन होता है हमारा, जैसे हीट होता है, ये कंडक्ट करेंट जो या हीट उसको जिस मेटेरियल पास करते हैं, तो उसको कह सकते हैं हम वो मेटेरियल हमारा गुड कंडक्टर है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड्स हम जैसे जान सकते हैं उसको कंडक्शन कहते हैं। तो कंडक्शन जैसे कि एक हमारा जो यहाँ है एक आयरन रॉड है हमारा। आयरन रॉड हम जानते हैं बेस कंडक्ट, मतलब बेस नहीं, कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, हमारा जो हीट का कंडक्टर होता क्या है। तो इसको बाद में इसको लिख लीजिएगा। फिर हम जानेंगे इसका कंडक्शन, उसके बाद जानेंगे हम कंडक्टर क्या होता है। द प्रोसेस बाय विच इसको हम जानते हैं द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रिसिटी और हीट पासेस थ्रू वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो हमारा जो बेसिकली हमारा जो कंडक्शन होता है, इसको कहते हैं कंडक्शन, इज कॉल्ड कंडक्शन, इज कॉल्ड कंडक्शन। तो हमारा कंडक्शन हो गया। हमारा कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर आर द मटेरियल्स विच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास, इलेक्ट्रिसिटी टू इजीली पास थ्रू देम। हमारा आसानी से जब हमारा जो मटेरियल पास करे तो उसको हम कह सकते हैं कंडक्टर है। तो हमारा जो कंडक्टर है जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, वो बहुत कम चीज़ है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। हमारे हीट का कंडक्टर बेस करीब करीब सब सॉलिड हमारा हीट का जो कंडक्टर है। तो हमें कंडक्शन का प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि अगर हम कोई कैंडल लेते हैं, ये हमारा कैंडल हो गया, कैंडल हो गया, यहाँ से चल रहा है इसका फ्लेम है, और ये हमारा हो गया आयरन रॉड। तो आयरन रॉड होगा तो इसका कुछ पार्टिकल्स होगा ना, जैसे कि सॉलिड इसका कुछ पार्टिकल्स होगा। तो सॉलिड का पार्टिकल्स का हम जैसे एक प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे कि उसका क्लोजली पैक्ड होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। जैसे कि देखिए ये हमारा जो पार्टिकल्स है, इसका जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमारा जो स्पेस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो हम अगर इस साइड से अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, जो पहले हमारा जो ये पहला जो हमारा स्टेज का जो है, ये पहले हीट होगा, धीरे धीरे हीट होगा, ये पॉइंट हो गया हमारा, ये वाला पोर्शन इतना हीट हो गया।
तो फिर जब हमारा जो ये क्लोजली है एकदम एक दूसरे से एकदम सटा हुआ है, एकदम पास है, ऐसा नहीं कर स्पेस है लेकिन जब हिलता है इधर हिलता है, तो जब हमारे इसको हिट करेंगे तो ये पार्टिकल हमारे इसको हीट पास कर देगा, इसको हीट पास कर देगा, ये पार्टिकल हमारा हीट हो गया, जब ये हीट हुआ तो इसको पास कर दिया, इसको पास कर दिया, तो सही तो पार्टिकल क्लोज है तो धीरे धीरे आगे तक ये पास कर देगा हीट पूरा, आगे तक हीट हमारी ये पास करते जाएगा, हीट हमारी ये आगे तक ये पास करेगा। तो पास करेगा तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि हमारा जो ये है, हमारा जो ये एंड से अगर हीट किया तो ये एंड तक हमारा अगर पास हो गया तो पूरा मेटेरियल, जैसे कि हम इसको हीट करते हैं कितना डिग्री पर, हम इसको हीट करते हैं अगर 30 डिग्री पर इसको हम हीट करते हैं, तो पहले हमारा 30 डिग्री यहाँ था, फिर इधर जो पास हुआ तो यहाँ फिर हमारा 30 डिग्री यहाँ भी आ गया, फिर धीरे धीरे जब पूरा हीट हो गया तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा जो टेम्परेचर होगा हमारा पूरा जो हमारा मेटेरियल पूरा सॉलिड, जैसे कि हमारा जो पूरा जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर पूरा जो हमारा जो टेम्परेचर एक टाइम पे क्या होगा सेम हो जाएगा, जैसे यहाँ 30 था तो यहाँ 30 हुआ, ये पास किया, इसको टच किया हुआ मैटर मतलब इसका पार्टिकल, तो धीरे धीरे जो है हीट आगे एकदम पास करता रहा, पास करता है तो एक टाइम पे क्या हुआ, जो हमारा जो पूरा जो है मटेरियल इसका जो पूरा का टेम्परेचर हमारा एकदम 30 डिग्री सेल्सियस एक टाइम पे हो जाएगा। तो ये होता है हमारा कंडक्शन। तो उम्मीद है कि हमारा सॉलिड है एकदम बिंदास तरीके से हमारा खत्म हो गया, उम्मीद है कि आप लोग समझ आ गया होगा। चलिए धन्यवाद, अब मिलते हैं कल।